मेरठ वाला कांड क्या था, उससे भी खतरनाक कांड सामने आ गया है। मेरठ वाले कांड में एक छोटी सी उसकी बच्ची भी थी, लेकिन इस कांड में अभी शादी का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, तभी पत्नी ने ऐसा कांड कर दिया जो पूरे देश की दिल दहला दिया। अभी दिमाग से नीला ड्राम और सीमेंट का बोरिया दिमाग से उतरा भी नहीं था, तभी गेहूं वाला कांड दिमाग पर चढ़ गया। इसमें 15 टुकड़े नहीं बल्कि गोलियों की बारिश की गई। बेवफा बीबी ने आशिक के संग मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि पूरा खेल ही बदल गया। इसके आग में जलते हुए कातिलों ने जो किया वे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर क्यों उस नवविवाहित पति को बेरहमी से मार डाला गया? क्या थी कातिलों की साजिश और पुलिस ने कैसे खोला इस खतरनाक कांड की राज? 14 दिन की शादी, फिर साजिश, फिर हत्या। पत्नी और उसके प्रेमी ने ऐसी खतरनाक चाल चली कि पति को अपना जान गंवानी पड़ी। 14 दिन की शादी, 1 लाख की सुपारी और मौत का साजिश। 5 मार्च 2025 ये वही दिन था जब दिलीप यादव और प्रगति यादव की शादी धूमधाम से हुई थी। परिवार पूरा खुश था, रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिया था और दिलीप ने नई जिंदगी की सपना सजा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके दुल्हनिया के दिल में किसी और का बसेरा था। प्रगति यादव ये नाम अररिया के लिए कलंक बन चुका है। शादी के बाद भी उसका मन अनुराग यादव में ही अटका था। अनुराग और प्रगति एक ही गाँव के थे, पिछले 4 सालों से रिश्ते में थे, लेकिन घर वालों ने इस प्यार को ठुकरा दिया और प्रगति की शादी दिलीप से करवा दिया। लेकिन प्यार में पागल प्रगति शादी नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ दिलीप की दौलत चाहती थी, उसका प्यार नहीं। और इसी दौलत के लालच में उसने अपने पति को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। आखिर कैसे बना इतना डरावना प्लान? प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग यादव से कहा कि दिलीप बहुत पैसे वाला है, अगर इसे रास्ते से हटा दे तो हम इसकी दौलत पर ऐशो आराम कर सकते हैं। बस एक बार ये मर जाए, फिर हमेशा के लिए हम एक साथ रहेंगे। अनुराग तो पहले से ही जलन में जल रहा था, उसकी प्रेमिका किसी और की हो गई थी। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और इसी गुस्से में उसने प्रगति का खूनी प्लान एक्सेप्ट कर लिया। 1 लाख में सौदा तय हुआ। प्रगति ने अनुराग को पैसे दिए। अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर को 2 लाख में दिलीप को मारने का ठेका दे दिया। अब बस सही मौके का इंतजार था। 19 मार्च को दिलीप यादव ने अपने काम से कनौज गया हुआ था। रात को जब वो वापस लौट रहा था तब रास्ते में पटना नहर के पास एक होटल में रुका। तभी वहाँ 2 लोग आए और बोले, भाई साहब हमारी कार फंस गई है, जरा मदद कर दीजिए। दिलीप मदद करने के लिए गया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उनके बातों में आए उसे बीच में बाइक पर बैठा लिया गया और गेहूं के खेत में ले जाया गया। फिर वहाँ जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। रामजी नागर और उसके साथियों ने दिलीप को घेर लिया। पहले लात घुसे से पीटा, फिर चाकू से वार किया। जब उसने भागने की कोशिश की तो एक गोली उसके सीने पर उतार दी गई। खून से लथपथ दिलीप जमीन पर गिर चुका था, लेकिन कातिल उसे मरा हुआ समझकर भाग गए। वे तड़प रहा था, उसके सांसें अभी भी बाकी थी। सुबह गाँव वालों ने गेहूं के खेत में पड़े घायल शख्स को देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे अस्पताल ले गया, लेकिन 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जब रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली तो पूरा खेल सामने आ गया। बाइक पर बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि अनुराग यादव था। फिर क्या था, अनुराग यादव, रामजी नागर और प्रगति यादव एक दूसरे के पोल खोलते गए और सभी के सभी गिरफ्तार हो गए। 14 दिन पहले जिस लड़की के साथ 7 फेरे लिए थे उसी ने अपने शादीशुदा जिंदगी के 14वें दिन उसका कत्ल करवा दिया। बेवफा पत्नी और निर्दयी प्रेमी ने मिलकर एक मासूम की जिंदगी तबाह कर दी। मेरठ वाला मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अररिया में भी वैसा ही खून का खेला खेला गया। प्यार, धोखा, लालच और साजिश, इन चारों ने मिलकर एक निर्दोष की जिंदगी छीन ली। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। उस पत्नी को और उसके प्रेमी को कितना भयंकर सजा मिलना चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि ऐसी घटना से लोग जागरूक हो जाए।